आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के प्रशासनिक प्रबंधक डॉक्टर सैयद एहतेशामुल हुदा ने रमजान माह की रुखसती के आखिरी जुम्मा अलविदा की सभी रोजेदारों को आला हजरत अस्पताल परिवार की ओर से दिली मुबारकबाद देते हुए रोजे की फजीलत को साइंस की नज़र में रोजे की अहमियत बताने के साथ ही ईद उल फित्र की अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद उल फित्र का त्योहार आपसी सौहार्द का त्योहार है। इसकी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए सभी लोग ईद उल फित्र को मनाएं। एक बार फिर मैं डॉक्टर सैयद एहतेशामुल हुदा आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फाजिल एवं अस्पताल के समस्त स्टाफ की ओर से आप सभी को ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। डॉक्टर सैयद एहतेशामुल हुदा, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर। मैं अहले मुल्क को, तमाम देशवासियों को, तमाम सूबे के तमाम लोगों को आगामी जो अलविदा का जुमा आ रहा है उसकी तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके बाद ईद उल फित्र की मैं एडवांस में तमाम देशवासियों को दिल की गहराइयों से मैं, डॉक्टर फाजिल और तमाम अस्पताल के तमाम अरकान, तमाम रुकन, तमाम मेंबर, आप तमाम हजरात को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अब जैसा कि सवाल ये है कि अब चूँकि पूरा रमज़ान रहा, पूरे रमज़ान रहे हैं और आज कमोबेश अब रमज़ान अपने आखिरी सफ़र पर है, तो अब रमज़ान के साइंटिफिक वैल्यूज़ क्या हैं, रमज़ान की जिसे कहते हैं कि उसका साइंस की नज़र में रमज़ान की क्या अहमियत है। तो देखिए, मैं पहले भी इस पर कई आर्टिकल लिख चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सम्मानित मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँची भी हैं। रमज़ान एक इबादत का एक मुकम्मल एक्सरसाइज के साथ साथ मुकम्मल इबादत का ये एक पाक महीना है जिसको हम रमज़ान कहते हैं। अब चूँकि रमज़ान का ये आखिरी सफ़र है, यानी कि हम 20 से 30वें रोज़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है जदीद साइंस में इसमें होने वाली जैसे मॉडर्न प्रोस्पेक्ट्स में मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के नबी ने अब से इतने 1450 साल पहले और वो सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने दिया, तो उसका जदीद साइंस में जो है उसका क्या उसका उपयोग है। तो जब हम लोग 20वें से 30वें रोज़े की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट था, वो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी का 20 से 30वें रोज़े के बीच छटने लगता है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगता है। इसके अलावा जब हम लोगों को प्यास और हम लोगों को भूख जब बर्दाश्त करने की 14 से 15 घंटे बर्दाश्त करने की जब एक इंसान के अंदर सलाहियत आ जाती है, तो उसके स्नायु तंत्र, उसका जो है पाचन तंत्र, उसकी जो है न्यूरोसेल्स, उसकी बॉडी की मसल्स सब उसकी इम्यून हो जाती हैं, यानी कि बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है, ब्रीदिंग जो है सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स की स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी बढ़ती है, किडनी के फंक्शन बढ़ते हैं और बॉडी के तमाम ऑर्गन्स जो अलग अलग चीज़ों पे बॉडी पे अलग अलग उस पर काम करते हैं, ख़ास तौर से हार्ट का फंक्शन बहुत शानदार हो जाता है। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ इसमें और ऐड कर दूँ, जब 20 रकात की जैसे तरावी होती है, अमूमन जो तरावी पढ़ते हैं लोग, ज़्यादातर लोग तरावियाँ पढ़ते हैं और बहुत से लोग नहीं भी पढ़ पाते हैं बहुत सारे कामों की वजह से, लेकिन तरावी का जो है साइंस की नज़र में तरावी की क्या अहमियत है वो भी मैं आपको बता दूँ कि सुबह में मान लीजिए 4 बजे से लेकर कमोबेश 4 सवा 4 से लेकर के और रात में 6:30 पौने 7 बजे तक आपका रोज़ा तक करना, तवील एक 14-15 घंटे का एक बहुत बड़ा तवील एक अंतर, एक मतलब एक जो है वो होता है, गैप होता है। इसके बाद जैसे ही इफ्तार होता है तो बहुत तेज़ी से बॉडी इंटेक करती है, ख़ास तौर से पानी इंटेक करना, शरबत इंटेक करना और खाने की चीज़ें, खजूर इंटेक करना, पकौड़ियाँ इंटेक करना, तमाम जो है ग़िज़ा जो दस्तरखान पे आप तमाम हज़रात सजाते होंगे वो इंटेक करते हैं। तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें बॉडी के अंदर इंटेक हो जाती हैं। अब उसके बाद आपने फ़ौरन रोज़ा इफ्तार करने के बाद आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने रेस्ट किया आधे एक पौन घंटे का, फिर 1 घंटे का, फिर इशा का हो गया, इशा के बाद जस्ट तरावी का। तो वो 20 रकात तरावी अल्लाह की इबादत तो है ही, बेशक अल्लाह की इबादत है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक मुकम्मल एक्सरसाइज भी है। 20 बार आपको जो है फिर रुकू है, फिर सजदा है, फिर क़याम है, फिर उसके बाद जो है फिर 4 रकात के बाद फिर सलाम है, फिर उसके बाद जो है फिर थोड़ा गैप, मतलब उसके बाद फिर लगातार एक्सरसाइज का, फिर लगातार बॉडी का मूवमेंट लगातार होते रहना, जिससे बॉडी का स्नायु तंत्र, बॉडी का पाचन तंत्र, ब्रेन ख़ास तौर से। और एक बात और बता दें आपको, तरावी में जब आप लोग मतलब तमाम हजरात जो तरावी पढ़ते हैं, जब सजदे में जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आँखों की रोशनी पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है तरावियाँ पढ़ने से। जो भी रोज़दार अगर तरावियाँ पूरी पढ़ लेता है 30 दिन,
तो मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, उसका पूरा जब आप सजदे के अंदर जाते हैं तो पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके ब्रेन के माध्यम से पूरा जो है एक जगह फोकस्ड हो जाता है, और जो आपकी जो आई की मसल्स हैं और आपकी जो आई को जो सप्लाई करने वाले ब्लड सप्लाई करने वाली जो मसल्स हैं और जो आपका जो है आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और आँखों के अंदर धुंधलापन और तमाम सारी चीज़ें अगर इसको फोकस्ड होकर पढ़ेंगे तो उससे बहुत निजात मिलती है। तो खैर बताने को बहुत तवील सारी चीज़ें हैं, बस एक बार फिर से मैं तमाम बरेली वासियों को, सूबा उत्तर प्रदेश और तमाम अहले मुल्क को एक बार फिर से अलविदा की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आने वाली ईद उल फितर की आप तमाम हज़रात को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।